हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस में जो रिएजेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है गिलमन रिएजेंट, है ना। गिलमन रिएजेंट सबसे पहले देखते हैं कैसे बनता है, उसके बाद फिर हम कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस देखेंगे कि कैसे हम कोरेहाउस रिएक्शन से एल्केन बना सकते हैं। गिलमन रिएजेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है RX लेने के बाद उसमें आप Li डाल दो। RX में जब Li डालते हैं, है ना, आप चाहो तो Li के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लिख सकते हो, जो कि आपको मालूम ही है, Li इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना। RX और Li के प्रेजेंस में और ईथर के प्रेजेंस में RX जो है वो Li के साथ RLi बना देता है, ठीक है। RLi बनने के बाद CuCl आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो, कॉपर +1 स्टेट में है, ठीक है। इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दोगे तो आपको R2 देखो R2CuLi इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम गिलमन रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। R2 ये देखो दो अल्काइल ग्रुप आ गए, एक कॉपर आ गया, कॉपर पे +1 था और R- दो लगाओगे, एक प्लस के साथ दो माइनस लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज आएगा और उसको कंपनसेट करने के लिए अलग से Li+ लिख दिया गया है। तो R2CuLi इसको कहते हैं गिलमन रिएजेंट, जिसमें जो अटैकिंग स्पीशी होगी, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें से या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई भी अलग कर दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, CH3CH2- बना दो, ये CH3CH2Cu एक साइड स्पीशी रह जाएगा, Li के साथ जो भी आप अल्काइल हैलाइड पे अटैक कराओगे LiCl का अलग स्पीशी हो जाएगा और CH3CH2- का एक्चुअली में जाके अटैक होगा। तो ये जो CH3CH2- है ये दिस विल बी द अटैकिंग स्पीशी, ठीक है। गिलमन रिएजेंट की एक खास बात है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये वो उन एक्सेप्शंस में से है जो विनाइलिक हैलाइड्स के साथ भी रिएक्शन कर देता है। ओनली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट कैन सब्स्टिट्यूट इवन विनाइलिक हैलाइड्स। ये विनाइलिक हैलाइड्स को क्यों सब्स्टिट्यूट कर देता है? क्या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गिलमन रिएजेंट कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनफैक्ट कॉपर की वजह से, कॉपर एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। मतलब अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या RLi से कंपेयर करूं इसे, तो इसकी जो पावर है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी कम होती है। फिर कैसे कर देता है ये सब्स्टिट्यूट? वो कारनामा कर देता है ये जो कि RLi नहीं कर पाया, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कर पाया, जो कि इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। ऐसा क्या खास बात है इसके पास? ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसीज होती हैं। कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू वो किसी तरीके से उसको निकाल देता है, हैलोजन को निकाल ले जाता है। तो ओनली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट कैन सब्स्टिट्यूट इवन विनाइलिक हैलाइड्स, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से वो सब्स्टिट्यूट कर ले जाता है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है R2CuLi का। R2CuLi में से हमें पता है R- हमारा एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल होता है और ये एक विनाइल हैलाइड है, दिख रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ पे भी लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर रेजोनेंस में, लेकिन तब भी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। अटैकिंग स्पीशी कौन होती है? R2CuLi में से अटैकिंग स्पीशी होती है R-, मतलब CH3-, तो CH3- का यहाँ पे अटैक करा दो, क्या बन जाएगा? CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे अगर अटैक करा दोगे क्या बन जाएगा? बेंजीन तो था ही, अलग से एक CH3 आके सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl को, टॉल्यूइन बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट और ये टॉल्यूइन हो गया हमारा सेकेंड प्रोडक्ट। इस तरीके से विनाइलिक हैलाइड्स पे भी सब्स्टिट्यूशन कराया जा सकता है। क्या ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स पे भी अटैक कर सकता है? वो तो करेगा ही नॉर्मली, जैसे बाकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का आप अटैक कराते थे वैसे इसका भी कराओगे। 1 डिग्री और 2 डिग्री पे क्या करोगे? SN2, और अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया तो क्या करोगे? E2, ठीक है, सब कुछ सेम है बाकी। हाँ तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, जिसमें हम गिलमन रिएजेंट का अटैक करा रहे हैं अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स पे, और इसी टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, जिसमें हम गिलमन रिएजेंट से अटैक कराते हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स पे और एल्केन फॉर्म करते हैं। मैंने 1 डिग्री या 2 डिग्री इसलिए बोला क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है तो एलिमिनेशन करता है, और एलिमिनेशन के दौरान क्या बनता है? एल्कीन फॉर्मेशन होता है, ना कि एल्केन, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे
ये हमारा R2C वाला ही है जिसमें से अटैकिंग स्पीशी हमें बहुत अच्छे से पता है, एक R निकाल लो, CH3 CH2 नेगेटिव, दिस इज द अटैकिंग स्पीशी। अटैकिंग स्पीशी एक बार पता चल गई, उसके बाद अल्काइल हैलाइड पे अटैक ही तो कराना है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पे अटैक कराया, Cl को भगा दिया, तो ये बन जाएगा हमारा बहुत आसानी से CH3 CH2 CH3, इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, बहुत सिंपल है, सेम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे बना दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन और इस पोजीशन पे CH3 CH2 से सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, सिंपल है। ये है हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कराना होता है एलिमिनेशन। कैसे कराएंगे एलिमिनेशन, देखना, एलिमिनेशन कराने के लिए मैंने बताया था, हैलोजन जहां जुड़ा है उस कार्बन को दे दो अल्फा, उसके पड़ोसी को दे दो बीटा, क्योंकि अभी सारे बीटा एक जैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बीटा से निकालना है H, अल्फा से निकालना है हैलोजन, और बना देना डबल बॉन्ड। तो देखो कैसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लग गया CH3 और यहाँ पे भी लग जाएगा CH3, एल्कीन फॉर्म हो गया। दिस इज नॉट एल्केन सिंथेसिस, इसलिए मैंने बोला था 1 डिग्री या 2 डिग्री पे अटैक कराओ, सिर्फ तभी एल्केन फॉर्म होगा। और ये रिएक्शन बहुत अच्छी है कोई भी एल्केन बनाने के लिए, आप कैसा भी एल्केन बना सकते हो, इसमें वुड्स की तरह कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि सिमेट्रिकली बनेगा, कुछ भी बना सकते हो आप, है ना। R नेगेटिव वैसा सेलेक्ट कर लो, उस हिसाब से कितने भी कार्बन का कुछ भी आप बना सकते हो, ऑड इवन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हर टाइप का एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। क्लियर है। अच्छा, लास्ट यहाँ पे देखो, लोन पेयर रेजोनेंस में विनाइल हैलाइड है ये, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर रेजोनेंस में यानी विनाइल हैलाइड है ये। विनाइल हैलाइड को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया और इसके पास यहाँ पे लगा दिया CH2 CH3, ये देखो विनाइल हैलाइड्स में भी कर दिया सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के केस में। ठीक है।